सो हे बच्चों, आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाइनल प्रिपरेशन आपकी चल रही है। आई एम श्योर पूरी ताकत लग रही है। और इस पूरी जर्नी में कई कई बार आप बड़ा ही डिप्रेस होते हो, कई कई बार आप नेगेटिव हो जाते हो, कई कई बार आपको लगता है क्विट कर जाते हैं, कई कई बार आपको सिलेक्शन आपका इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि आप पिछले 20-30 दिनों में आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो आपको लगता है कि अगले 20-30 दिनों में कैसे मिरेकल हो जाएगा। ये सारे नेगेटिव थॉट आते हैं जो आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, और दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर यहाँ पे आपका जो सेल्फ बिलीव डंगा गया तो यू विल बी लॉस्ट, यू विल बी गॉन। यही होता है पावर ऑफ सेल्फ बिलीव। मेरे पास कम से कम मोर देन 100 रियल स्टोरीज हैं। अगर मैं ये रियल स्टोरीज आपको बताने लग जाऊं तो मैं 10-20 घंटे का वीडियो बना दूंगा, और ये कोई भी फेक स्टोरी नहीं होगी, कोई इमेजिनेशन स्टोरी, इमेजिनल स्टोरी नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी बोल दिया। सारे रियल लाइफ स्टोरीज हैं। और इस स्टोरीज में आप लोग जो सोचते हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो पहले किसी के साथ हो चुका है। तो जो सेल्फ बिलीव है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक क्लास में मान लो आप इमेजिन करो आप मेरी जगह पे हो। मैं एक क्लास में गया हूँ और 40 बच्चों की क्लास है, सपोज 20, 30, 40 की एक आइडियल मान लेता हूँ। उस क्लास में मैंने एक रेगुलर पढ़ाता हूँ और मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक क्लास में होता है। कुछ टॉपर स्टूडेंट्स हैं, कुछ एवरेज परफॉर्मर है, कुछ बिलो एवरेज है, सारे हैं उसमें। तो मैंने बच्चों से बोला कि भाई इसमें आप हाथ उठाओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप अपने आप को बच्चों की जगह पे भी रख के देख सकते हो। इस टाइम आप सरप्राइज होगे, उस क्लास में केवल 10 या 12 हाथ उठेगा। 2-3 हाथ जेन्युइन जो उठने चाहिए वो शायद इसलिए ना उठे क्योंकि बच्चा बहुत ही संकोची है और वो तरह की बात सोचने लगता है, कहीं उठने से सर ओवर कॉन्फिडेंस ना सोच ले। लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 होते हैं। रेस्ट जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा वो हाथ उठाते ही हैं। एंड बिलीव मी, जिनको नहीं लगता वो हाथ नहीं उठाते। और ये अगर आप कहीं किसी क्लास में जाते हो और ये चीज अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि आप चलो देखते हैं, सर की बात मानते हैं, तो आप जाके अपनी क्लास में हाथ उठवाना सीरियसली या टीचर के थ्रू। जिन बच्चों ने हाथ उठाया होगा, जितने भी बच्चों ने हाथ उठाया होगा, अल्टीमेट जो सिलेक्शन हुआ होगा उन्हीं बच्चों में से हुआ होगा, कोई मिरेकल नहीं हुआ होगा। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं। यानी व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर थिंग पॉजिटिवली, तो थिंक स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। वहीं से चीज अच्छी होने शुरू हो जाती है। जिस मोमेंट आपको अपने पे बिलीव नहीं होता, वहां से के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे पास रिसेंट बहुत एग्जांपल्स है। रिसेंट एग्जाम्पल में मैं बता सकता हूं कि जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया तो नीट एग्जाम में 45-46 डेज बचे हुए थे। 47 डेज कह सकते हो। 1 जून से स्टार्ट किया, 2 जून को पहला पेपर था। तो जो 45 डेज के पहले जब स्टार्ट किया तो पहले टेस्ट में आए कुल मिला के 200 के आसपास बच्चे टेस्ट देने। और उसके रिजल्ट देखने के बाद, और वो 200 तब आए जब माहौल बनाया गया कि टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देना चाहिए। पूरे माहौल बनाने के बाद 200 बच्चे आए, मैसेज कराया गया, हॉस्टल में विजिट कराई गई। दूसरे टेस्ट में जब बच्चा पहले टेस्ट का पेपर देखा तो किसी के 200, किसी के 150, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा होता ही है, आपको पता ही है। उसके बाद सडनली 50% से ज्यादा बच्चा दूसरे टेस्ट के लिए डिसअपियर हो गया। 50% से ज्यादा बच्चा, कैन यू इमेजिन। और उनसे सर्वे किया गया, पूछा गया, तो उन्होंने कहा अभी तैयारी नहीं है, and I'll appear on when mock test starts so that we can get 25-30 days time to revise। और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को लेकर जानता हूं जो 7वें 8वें टेस्ट से ज्वाइन किए और उसी मार्क्स पे अभी भी हैं। और ऐसे भी कई बच्चों को जानता हूं जिनको मैं अपने इन्फ्लुएंस में लेके, जो मेरी बात मान गए और उन्होंने शुरू से टेस्ट देना स्टार्ट किया और रुके नहीं, भले उनका नंबर कुछ भी हो। They have gained 125-120 marks since they started। और वो अब तक 400 तक आ चुके हैं, 390 तक आ चुके हैं।
और वो बच्चे जो डर के मारे छोड़ दिए वो वहीं पे हैं या उससे नीचे हैं अभी तक, और इवन ऑफ इफ दे रिवाइज्ड आल्सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन। और ये बच्चे मेरे कहने पे टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं और डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। आज के बाद भी नीट में अभी भी 28 डेज हैं। आज और नीट वाले एग्जाम डे को छोड़ दिया जाए, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो डालने का मतलब पब्लिक हो गया, और पब्लिक का मतलब ये पब्लिक डोमेन में, यू कैन चेक इट। मैं उन सारे बच्चों से कहता हूँ जो रेगुलर बच्चा आ रहा है, सिलेक्शन उन्हीं में से होगा। हो सकता है 10 आ रहे हों अपनी हिम्मत को बना के और लास्ट तक लड़ रहे हैं, तो सिलेक्शन उसमें से 2-3 का हो, लेकिन ये उन्हीं में से होगा जो बच्चे घर बैठ गए हैं उस स्कोर पे, उनका नहीं होगा। एक आध मिरेकल हो जाए तो जनरली होता नहीं, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। कुछ बच्चे बहुत स्कोरिंग वाले होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो घर पे बैठ जाते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो वो एक उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि वो इसलिए सिलेक्शन हुआ कि सेल्फ स्टडी कर ली। अरे वो बहुत गलत है, वो बिल्कुल ऐसे इस वजह से नहीं हुआ। उनका सिलेक्शन तो जो डिजर्व करते थे उससे काफ़ी कम पे हुआ। अगर वो 630 स्कोर किया करेंगे तो हो सकता है वो अगर रेगुलर रहते 690 कर जाते। उन्होंने इनजस्टिस किया अपने साथ। तो ये सेल्फ बिलीव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं रखते हो तो कुछ भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहिए, लेकिन इस बिलीव के साथ कि आपको सेलेक्ट होना है, और आपका टारगेट, आपकी प्लानिंग, आपका सब कुछ 24 आवर्स की जो डिपेंडेंसी है आप करते हो, वो सब इस बिलीव के साथ होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और 7 PM पे जुटे रहिएगा, लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।